हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना सागर। टुडे माय टॉपिक इज विटामिन के। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। इसका अदर नेम जो होता है वो फाइलोक्विनोन होता है। जर्मन भाषा में विटामिन के को के जो है वो कोआगुलेशन का काम करता है। तो उन्होंने क्या सोचा, जर्मन साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको विटामिन सीरीज में ना रखे, इसको विटामिन के रखते हैं। किसके आधार पे? कोआगुलेशन के आधार पे। विटामिन के वन जो होता है फाइलोक्विनिन होता है, जो हमें मिलता है वो प्लांट्स के थ्रू मिलता है। विटामिन के टू जो है वो फाइलोक्विनिन की मात्रा से कुछ कम ये होता है ना, क्वाइनिन होता है। ये क्या है, इसका प्रोडक्शन जो करता है वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया करते हैं, पर ये जो हमें मिलता है वो एनिमल सोर्स के थ्रू मिलता है। विटामिन के थ्री जो होता है मीनाडियोन होता है। ये टॉक्सिक नेचर का होता है, ये इसका हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई खास रोल नहीं होता है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इसको देखेंगे। विटामिन के ऑप्शन जो होता है वो फैट सोर्स जो हम लेते हैं उसका सिंथेसाइज करता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और जो अब्जॉर्प्शन होता है विटामिन के का वो फैट प्लस वाइल्ड साल्ट, जिसके लिए वाइल्ड साल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो फैट प्लस वाइल्ड साल्ट के थ्रू इसका अब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसपोर्ट जो करता है वो एलडीएल करता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो करता है वो लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में इसका स्टोर होता है, किसका? विटामिन के का। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के अनुसार हम देख लेते हैं कि एक दिन में हमें विटामिन के की कितनी मात्रा चाहिए होती है। 70 से लेकर 140 माइक्रोग्राम पर डे हमें विटामिन के की मात्रा चाहिए होती है। अब हम विटामिन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लेते हैं, जो कि क्या है, C31H46O2 होता है। फंक्शन की बात कर लेते हैं। विटामिन के का जो मेन काम होता है, कोआगुलेशन का काम होता है। जब कोई कट लग जाता है तो उसको क्या है, रिकवर करने का काम करता है। कौन? विटामिन के। कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि क्या है, बोन में पकड़े रखने का काम करता है। बोन से जो है कैल्शियम ना हटे, इसका काम करता है कौन? विटामिन के। हार्ट अटैक में, हार्ट डिसीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के की मात्रा हमारी बॉडी में अच्छे सोर्सेस में है तो उस पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम ना के बराबर होगी। और जो कैंसर ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, कैंसर ट्यूमर सेल्स जो होता है, जो कैंसर ट्यूमर के पेशेंट होते हैं, अगर उनमें विटामिन सोर्सेस की मात्रा उनकी बॉडी में अच्छी खासी है तो कैंसर सेल्स को कहीं हद तक ये स्लो कर देता है, कम कर देता है उसकी ग्रोथ को। वारफरीन जो होता है वो हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि क्या है, हमारे जब तक ब्लड हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में है, ब्लड बॉडी में है, तब तक उसको कोगुलेट नहीं होने देगा है। और जैसे ही वो ब्लड क्या होता है बाहर निकलता है, वैसे विटामिन के का रोल प्ले होने लगता है, वो अपना काम करने लगता है और क्लॉट कर देता है उस ब्लड को। जब तक ब्लड अंदर है तब तक वारफरीन और हेपेरिन के कारण क्या होगा, कोगुलेट नहीं होगा। अब ये क्या है कि ओवरडोज ले रहा है। अगर कोई पेशेंट ओवरडोज ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है वारफरीन की, तो क्या है, हमारा जो ब्लड का घनत्व होता है उससे और ज़्यादा उसका पतला मतलब कि ब्लड हो जाएगा, उसका ब्लड जो है और ज़्यादा पतला हो जाएगा। और जब ब्लड पतला हो जाएगा तब क्या है, कोई कट लग रहा है या कोई हमें चोट लग जा रही है तो वो क्या है, रिकवर होने में बहुत टाइम लेगा। इसके डाइटरी सोर्स की बात करते हैं तो जो विटामिन के का डाइटरी सोर्स होता है, कैबेज होता है, कॉलीफ्लावर होता है, ग्रीन वेजिटेबल होता है, ये एग योग होता है, मीट होता है, लीवर होता है, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट के अच्छे सोर्स माने गए हैं विटामिन के लिए। नॉर्मल रेंज जो होती है 0.13 से लेकर 1.19 नैनोग्राम पर ml होती है। अब हम विटामिन के की डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में देख लेते हैं, जिसमें क्या डायरियल डिसीज हो सकती है। एंटीकोगुलेंट ट्रीटमेंट जिस पेशेंट का चल रहा होगा तो उस कारण भी विटामिन के की कमी हो सकती है। और हाइपोप्रोथ्रोम्बिन क्या है कि प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया की डिसीज हो जाती है। जब हाइपर विटामिनोसिस होता है, जब हाइपर विटामिनोसिस के की डिसीज होती है, तब क्या है, में हीमोलिटिक अनीमिया, जैंडिस और टॉक्सिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स में ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाता है। फिर एलसी मेथड के थ्रू इसका टेस्ट लगता है, जो कि क्या है, हाइपर
हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसका टेस्ट लगता है। और इसके लिए हमें सीरम की ज़रूरत होती है, जो कि क्या है कि हम सीरम सेपरेटेड ट्यूब में ले सकते हैं, एसएसटी ट्यूब में ले सकते हैं, या रेड कैप ट्यूब जो होती है उसमें ये सैंपल ले सकते हैं। और जो हमें हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया का टेस्ट अगर लगाना होता है तो क्या, तो हमें सोडियम साइट्रेट की वायल लेनी होती है।